Hello everyone, how are you all? I am fine, ma'am. What about you? I am also fine. Okay, today we will read chapter number 4, storing materials into groups. Yes, ma'am. करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, चीजें जो कि हमारे चारों तरफ होती हैं और वस्तुएं जो कि हमारे तरफ होती हैं। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। We have seen that our food and clothes have so much variety in them. We have seen, हमने देखा, क्या देखा? That our food, जो हमारा भोजन होता है, and clothes, और जो कपड़े होते हैं, have so much variety, जो कि अलग अलग वैरायटी इनमें होती है। कपड़ों में भी अलग अलग वैरायटी होती है और भोजन में भी अलग अलग वैरायटी होती है। Not just food as clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. जैसे यहाँ पे फूड एंड क्लॉथ्स की ही अलग वैरायटी नहीं होती है, और भी कई चीजें हैं जिनमें अलग अलग वैरायटी होती है। ओके, Yes, ma'am. अराउंड अस अ चेयर, देयर इज सो सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। हम यहाँ पे देखेंगे कि जो वस्तुएं होती हैं उनमें भी असंख्य प्रकार की वस्तुएं होती हैं, अलग प्रकार की वस्तुएं होती हैं। जैसे वी सी अराउंड, हम अपने चारों तरफ देखते हैं, क्या देखते हैं? अ चेयर, चेयर देखते हैं, और क्या देखते हैं? ये क्या राइट है बेटा? बुलक कार्ट, बुलक कार्ट मीन, बुलक कार्ट मीन्स होता है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी, ओके, और क्या देखते हैं? साइकिल देखते हैं। कुकिंग अटेंसिल मीन्स रसोई के उपकरण जो होते हैं उसको देखते हैं। बुक्स, किताबें देखते हैं। क्लॉथ्स, कपड़े देखते हैं। टॉयज, खिलौने। वाटर, स्टोन्स एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स, और भी कई प्रकार के ऑब्जेक्ट जो कि हम अपने चारों तरफ देखते हैं। देन All these objects have different shapes. इन सभी ऑब्जेक्ट का अलग अलग शेप होता है, अलग अलग आकार होता है। कलर्स, इनके रंग भी अलग अलग होते हैं। एंड यूजेस, और इनका यूज भी अलग अलग होता है। ओके, जितने भी चीजें होती हैं yes, इनका आकार भी अलग होता है, इनका कलर भी अलग होता है, और इनका यूज भी अलग होता है। जो ऑब्जेक्ट हम पे देखते हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स। लुक अराउंड, अपने चारों तरफ देखो, एंड आइडेंटिफाई, और पहचान करो ऑब्जेक्ट्स, उन चीजों की, दैट आर राउंड इन शेप, जो कि गोल आकार में है। आपको अपने चारों तरफ देखना है और उन चीजों की पहचान करनी है जिनका आकार गोल है। ओके, आवाज जा रही सभी को? yes, ma'am. यस मैम। तो चलिए देख के आप बताइए अपने चारों तरफ आपके कौन कौन सी वस्तुएं जो है गोल आकार की होती हैं। मैम सिलेंडर, गिलास, हम्म, मैम डिब्बे, मैम और सीडी, मैम सीडी, मैम गोली, मैम कंचा वाला गोली, दीपिका वर्मा, मेरा वीडियो ऑन करिए। दीपिका ऑन द वीडियो। मैम कंचा वाला मुझे आप गोली, बताइए बेटा, आप अपने चारों तरफ ऐसे कौन कौन से चीजें देखते हो जो कि गोल आकार में होते हैं, राउंड शेप में होते हैं? मैम फुटबॉल, फुटबॉल देखते हो। दीपिका कनेक्ट नहीं हो पा रही है अभी, शायद नेटवर्क ही नहीं है। ओके, चलिए आप बताइए महक। मैम फुटबॉल, मेडिसिन, सिलेंडर, प्लेट, मैम ग्लास, प्लेट भी देखते हो? प्लेट, यस, बाउल, यस, तो गोली तो होता है। यस मैम। ओके, चलो आगे देखते हैं। Our list may include a rubber ball. Our list may include a rubber ball. अपने लिस्ट में ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे? रबर बॉल को ऐड करेंगे। बॉल हो गया, अब फुटबॉल, फुटबॉल हो गया, एंड अ ग्लास मार्बल, जो मार्बल होते हैं। मार्बल मीन्स मैम पत्थर, मैम पत्थर, पत्थर बोलते हैं। ओके, मैम
रिपीट कर रहे थे ना। मैम आपका वीडियो रुका रुका सा दिख रहा है। क्या बेटा? आपका वीडियो रुका है एकदम। बेटा नेटवर्क नहीं होगा इसलिए आपको नहीं दिख रहा शायद। Look around and identify objects that are round in shape. Our list may include, हमारी लिस्ट में हम जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं? A rubber ball, a football and a glass marble. If we include, अगर हम जोड़ना चाहें ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को that are nearly round, जो कि लगभग गोल होते हैं, ऐसी चीजें जो कि लगभग गोल होती हैं, पूरा गोल नहीं, लगभग गोल। अभी हमने देखा बॉल, फुटबॉल, ये सब पूरा गोल होता है, लेकिन उससे कई सारी चीजें होती हैं जो कि थोड़ा गोल होती हैं, पूरा नहीं। मीन्स यहाँ पे राइट है नियरली राउंड, लगभग गोल होती हैं। आवर लिस्ट कुड आल्सो इंक्लूड, अपने लिस्ट में जोड़ सकते हैं ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को, लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड अर्थन पिक्चर। अर्थन पिक्चर मीन्स होता है घड़ा, मिट्टी का घड़ा, अर्थन पिक्चर बोलते हैं। यस मैम। इन सबको भी हम जोड़ सकते हैं अपने लिस्ट में, ओके, जो कि लगभग गोल होती हैं, पूरा गोल नहीं, लगभग गोल होती हैं। आया समझ में? यस मैम। आगे देखते हैं। सपोज मीन्स मान लीजिए, सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर इडेबल। मान लीजिए कि हम उस चीज को देख रहे हैं जो कि केवल खाने वाली चीजें होती हैं, उसमें भी कई प्रकार की चीजें गोल होती हैं। We might include all the items, हम उस आइटम को जोड़ सकते हैं, उन सभी आइटम को that we have listed in table 1.1 and 1.2 and 1.3 in chapter 1। आप उन चीजों को जोड़ सकते हो जो कि खाने वाली चीजें होती हैं, जिन्हें हमने लिस्ट बनाया है चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में कौन सा टेबल? 1.1 टेबल, 1.2 टेबल, 1.3 टेबल में हमने जो लिस्ट बनाया है खाने वाली चीजों का, आप उसको भी इसमें जोड़ सकते हो, ठीक है? यस मैम। तो आप लोग का वीडियो क्यों ऑफ हो जा रहा है बार बार? नेटवर्क नहीं है क्या? मैम किसका? बेटा 1 मिनट। तो जो खाने वाली चीजें हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में टेबल बनाया था उन चीजों का, उसको आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है? अपने यहाँ पे ग्रुप में, जो अभी आप ग्रुप बनाओगे राउंड से, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सभी ऑब्जेक्ट में आप उनको भी ऐड कर सकते हो। यस मैम। We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group. We might also find that some of those round, हम उसमें पा सकते हैं उन सभी ऑब्जेक्ट को जो कि गोल शेप में होती हैं, जिसको हमने इसमें लिस्ट बनाया था, इसको इंक्लूड किया था इसमें टेबल में। यस मैम। हम इसको इस ग्रुप में कर सकते हैं। Let's say we wish to make a group of objects that are made of plastics, buckets, lunchbox, toys, Yes, ma'am. water containers, pipes, and many such objects may find a place in this group. बेटा और जारी सभी को? यस मैम। ओके। मैम आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। यस मैम आपका वीडियो नहीं दिख रहा। मैम हमको नहीं आ रही है। ओके, लेट्स से मान लीजिए आपको ग्रुप बनाना है। वी विश टू मेक अ ग्रुप, हम एक ग्रुप बनाना चाहते हैं। किसका ग्रुप बनाना चाहते हैं? ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उस ऑब्जेक्ट का दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स, जो कि केवल प्लास्टिक की बनी हुई है। मान लीजिए हमें ग्रुप बनाना आप चाहते हो कोई उस ऑब्जेक्ट का जो कि प्लास्टिक की बनी होती हैं, तो इसमें हम क्या क्या रख सकते हैं? इस ग्रुप में क्या क्या रख सकते हैं बताइए महक? बॉटल, चेयर, टेबल, पाइप, वाटर कंटेनर जो पानी मैम, के ज्योमेट्री बॉक्स। ओके, तो अगर हम एक बनाना हम चाहते हैं ग्रुप बनाना प्लास्टिक की चीजों का, जो कि प्लास्टिक से मिलकर बनी हुई है, ऐसी चीजों का आपको ग्रुप बनाना है, समूह बनाना है, तो इसमें आप रख सकते हो क्या क्या रख सकते हो?
इसमें आप बकेट्स को रख सकते हो, लंच बॉक्स को, टॉयज को, वाटर कंटेनर्स को, पाइप को एंड मेनी सच ऑब्जेक्ट, और भी ऐसे कई प्रकार की वस्तुएं होती हैं। मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप, आप इस ग्रुप में इसको रख सकते हो। देयर आर सो मेनी वे टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे और कई सारे तरीके हैं कि आप अलग अलग ग्रुप बना के ऑब्जेक्ट को उसमें रख सकते हो। इन द अबव एग्जाम्पल्स, ऊपर के एग्जाम्पल में वी हैव ग्रुप, हमने ग्रुप बनाया था ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का ऑन द बेसिक ऑफ देयर शेप, उनके शेप के आकार पर, उनका शेप कैसा होता है, और द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम, और उस मटेरियल जिससे कि मिलकर बने होते हैं, इसका हमने ग्रुप बनाया। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स, हमारे चारों तरफ ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो कि कई प्रकार के मटेरियल्स को मिला के बनाई जाती हैं। ओके, दीज मटेरियल्स मे बी, यस मैम। ये मटेरियल हो सकते हैं, कौन से मटेरियल हो सकते हैं, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल्स, क्या आप और भी मटेरियल्स का नेम बता सकते हो जिनसे मिलकर ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, ऐसे कौन से मटेरियल होते हैं इनको छोड़कर, जैसे यहाँ पे राइट है ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड, सॉइल, इन सबसे मिलके हम मिला के हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स को। और भी कोई मटेरियल है जिनका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वस्तुएं बनती है, ऐसा कौन सा मटेरियल है? झूठ ना बताना, ठीक है, कि इनके अलावा और कौन सा मटेरियल है जिनसे हम चीजें बना सकते हैं, ठीक है। वेट, ओके, तो आप सभी को उस मटेरियल का नेम सर्च करना है कि जिनसे हम चीजें बना सकते हैं। यहाँ पे जितने मटेरियल दिए हुए हैं, इस मटेरियल को छोड़कर एन अदर मटेरियल, और कौन से हैं जिनसे हम वस्तुओं को बनाते हैं, ठीक है। यस मैम। ओके, जैसे आपका बैग हो गया, बैग, शूज, ये सब किस मटेरियल से मिलके बनता है? मैम लेदर। लेदर, यस, लेदर से बनता है। बैग हो गया, शूज हो गया, ये सब लेदर से बनता है। ओके, यस मैम। ओके, एक्टिविटी 1, कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर कंप्लीट करना है? लेट्स कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। लेट्स कलेक्ट, चलिए कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, एज मेनी ऑब्जेक्ट, कई सारी चीजें इकट्ठा करते हैं, एज पॉसिबल, पॉसिबल मीन्स होता है संभव, ओके, जो कि संभव हो। चलिए ऐसी चीजों को इकट्ठा करते हैं जो कि संभव हो। ईच ऑफ अस could get some everyday objects from home, and we could also collect some objects from the classroom or from outside in school. आपको वो चीजें कहां से कलेक्ट करना है? Each of us could get some everyday, जिसमें हम उन चीजों को डेली यूज करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को, फ्रॉम होम, घर से उसको आपको इकट्ठा करना है, और कहां से? वी कुड आल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट, हम जो है कुछ ऑब्जेक्ट को इकट्ठा कर सकते हैं, कहां से? फ्रॉम द क्लासरूम, क्लासरूम से इकट्ठा कर सकते हैं, और फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्कूल, और स्कूल के बाहर से भी इकट्ठा कर सकते हैं उस चीजों को जो कि हम डेली यूज कर सकते हैं। What will we have in our collection? अब बताइए हमारे कलेक्शन में क्या होगा, कौन कौन सी चीजें होंगी? अब्रल, माइक ऑन करे बेटा। यस तो आप मैम। इकट्ठा करोगे होम की चीजों को, स्कूल क्लासरूम की चीजों को, स्कूल के बाहर की चीजों को, तो कल्पना करिए कि उन चीजों में क्या क्या हो सकता है। मैम ग्लव्स, मैम मैम कंपास, मैम पेंसिल बॉक्स, मैम इरेजर, शार्पनर, चौक, एंड मैम लंच बॉक्स, बैग, नोटबुक्स एंड बुक्स। ओके बेटा, चलिए मैं आप बताइए बेटा, हम क्या उसमें क्या क्या इकट्ठा हो सकता है? मैम क्लासरूम से चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पेंसिल बॉक्स। ब्लैक बोर्ड को आपको नहीं लेके आना है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड जो है उसको हम उठा के नहीं ला सकते हैं, तो वॉल पे सेट रहता है ना।
ऐसी चीज जो कि आप उठा के बाहर ला Yes, सकते हो। बैग, पेंसिल बॉक्स, बुक्स, नोटबुक्स। ओके, चलिए आप बताइए दीपिका। कंपास। हाँ, कंपास भी हो गया। होम से क्या क्या इकट्ठा कर सकते हैं? मैम होम से तो बहुत कुछ इकट्ठा कर सकते हैं। मैम। इसमें क्या क्या हो सकता है? मैम सॉप, मैम साल्ट, many of spices and many of fruits, vegetables. और मैम bottles, मैम ओके, what will we have in our collection? हमारे कलेक्शन में क्या क्या होगा? जो हम इकट्ठा करेंगे चीजें, उनमें क्या क्या होगा? yes कलेक्शन होता है संग्रह, मीन्स इकट्ठा करना। तो उसमें हो सकता है चॉक हो सकता है, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, अ हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, ये सभी चीज। बैट, और क्या हो सकता है? बैट आफ्टर, ये क्या राइट है यहाँ पर? मैच बॉक्स, मीन्स माचिस का बॉक्स होता है, मैच बॉक्स। ओके, yes salt, ma'am. potato. We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. हम इसमें उन we can also list, हम उस चीजों की भी लिस्ट बना सकते हैं। हमें इनका बनाना लिस्ट है जो हम वहां से लेके आए हैं, क्लासरूम से, स्कूल से, होम से। बाकी उन चीजों की भी आप लिस्ट बना सकते हो that we can think of, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है, but cannot Yes bring ma'am. to the classroom, कि हम क्लासरूम से उसको बाहर नहीं ला सकते हैं। ओके, ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो कि क्लासरूम से बाहर नहीं ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्री, डोर, ट्रैक्टर, रोड, इन सभी को हम इकट्ठा नहीं कर सकते। इनके बारे में सोच सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लिस्ट में शामिल कर सकते हैं इनका नेम, लेकिन इनको लाके इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, Yes ma'am. अपने कलेक्शन में हम इनको इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, केवल इनका नेम राइट कर सकते हैं, उनको इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, आगे देखते हैं। स्प्रेड ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन। ओके, अब आपको क्या करना है? स्प्रेड मीन्स अलग करना। ऑल ऑब्जेक्ट, उन सभी ऑब्जेक्ट को आपको अलग करना है फ्रॉम दिस कलेक्शन, जो आपने संग्रह किया, कलेक्शन किया ऑब्जेक्ट का, उसमें आपको अलग करना। क्या अलग करना है? दैट आर मेड फ्रॉम पेपर, जो ऑब्जेक्ट पेपर से बनाई गई हैं। आपको अपने संग्रह से उन ऑब्जेक्ट को अलग करना है जो कि पेपर से बनाई गई हैं, और वुड, और या लकड़ी से, पेपर से या वुड से बनाई गई है, आपको उसको अलग करना है। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप। इस तरीके से हम सभी ऑब्जेक्ट को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। वन ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। फर्स्ट ग्रुप में हम रख सकते हैं उन चीजों को दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, जो कि पेपर और किससे बनी होती हैं? लकड़ी से बनी होती हैं। ठीक है, उन चीजों को हम अलग कर सकते हैं एक ग्रुप में। While the other group, और दूसरे ग्रुप में हम रख सकते हैं हैज द ऑब्जेक्ट, उन वस्तुओं को that are not made of this material, जो कि इन मटेरियल से मिलके नहीं बनी होती हैं। ओके, उनको हम दूसरे ग्रुप में रख सकते हैं, जो कि इन मटेरियल मींस वुड एंड पेपर से मिलके नहीं बनी है, ऐसी ऑब्जेक्ट, उसको हम अलग ग्रुप में रख सकते हैं। ओके, आए समझ में सभी को? Yes ma'am. Yes ma'am. While the other group has the objects that are not made from of these materials. Similarly, we could spread the things that are used for preparing food. इस तरीके से हम उस वस्तु को भी अलग कर सकते हैं जो कि भोजन बनाने के लिए काम आती हैं, भोजन की तैयारी में उनका यूज होता है। ऐसी चीजों को हम भी अलग से कर सकते हैं। ठीक है,
इनका भी ग्रुप बना सकते हैं कि तो भोजन का काम आती है, इनको अलग से रखना, अलग ग्रुप में। नेक्स्ट, लेट्स बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक। चलो हम कुछ और भी योजनाबद्ध करते हैं। अलग क्या करना है इसमें आपको, लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड। आपको उन सभी ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनानी जो कि आपने इकट्ठा किया है। इन टेबल 4.1 4.1 टेबल में आपको उसको इकट्ठा करना है। Try to identify the materials that each one is made of. Try to identify, आपको पहचानने की कोशिश करनी है उस मटेरियल की। The material that each one is made of, जो कि एक मटेरियल से मिला के बनी हुई है। आपको उस ऑब्जेक्ट को पहचानना जो कि केवल एक मटेरियल से मिला के बनी हुई है। If would be fun to make this a large table. इस टेबल को बनाने में बहुत ही आनंद आएगा। यह लंबा टेबल जब बनेगा, इसको बनाने में बहुत ही मजा आएगा। Collecting information about as many objects as possible. Collecting information, आपको सभी सूचनाओं को इकट्ठा करना है। About as many objects as possible, ऐसी ऑब्जेक्ट जो कि पॉसिबल हो सके, संभव हो सके, ऐसी चीजों का आपको इंफॉर्मेशन, सूचना इकट्ठा करना है, उनको कलेक्ट करना है। ठीक है? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. It may seem difficult, या कठिन हो सकता है, कभी कभी या कठिन भी हो सकता है। To find out, उसको आप ढूंढना, the material, उस मटेरियल को ढूंढना, उस सामग्री को ढूंढना जिससे मिलके वस्तु बनी हुई है, उसका पता लगाना कभी कभी कठिन भी हो सकता है आपके लिए। तो उस समय आपको क्या करना है, इन सच केसेस, इस केस में आपको डिस्कस करना है, विचार विमर्श करना है विथ योर फ्रेंड, अपने दोस्तों से पूछना है, और अपने टीचर से पूछना है, और अपने पेरेंट्स से पूछना है। टू आइडेंटिफाई दिस मटेरियल, उस मटेरियल की पहचान करने के लिए आपको अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से आपको हेल्प लेनी है। ठीक है? Yes, ma'am. ऐसी कई सारी चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट जो कि हम देखते हैं लेकिन नहीं पता कर पाएंगे कि किस चीज से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें आपको अपने पेरेंट्स से हेल्प लेनी होगी, टीचर की और अपने फ्रेंड्स की। ओके, उसका पता लगाने के लिए कि इसमें किस मटेरियल का यूज हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज हुआ है। सिद्धार्थी, वीडियो क्यों ऑफ कर लिया आपने? वीडियो ऑन करिए। मैम ऑन है। आपने भी तुरंत ऑफ किया है। वीडियो नहीं ऑफ करना, क्या मैम ऑन है बेटी। माइक ऑफ रखना है, बाकी वीडियो सबको ऑन रखना है। दिखेगा नहीं क्या, तो सुनने बैठते हो आप कोई लोग ऐसे ही। अब देखते हैं मैम ऑन है वीडियो। 4.1 यहाँ पर टेबल बनाया गया हुआ है। ऑब्जेक्ट्स दैट एंड द मटेरियल्स, ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के नेम राइट है और उस मटेरियल का नेम राइट है जिससे मिलकर ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ओके, अब मेरा बेटा आवाज जा रही है आपको? Yes, ma'am. कहीं भी आपको कुछ समझ में ना आए पूछना, ठीक है? कहीं भी प्रॉब्लम होती है तब पूछ सकते हो अभी। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, बनाया हुआ है टेबल, ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के नेम है, यहाँ पे मटेरियल के नेम है कि किस मटेरियल से मिला के ऑब्जेक्ट बना हुआ है। फर्स्ट है प्लेट, थाली, किससे बनता है? स्टील से, ग्लास, प्लास्टिक, एनी अदर। ओके, पेन, पेन Yes, किससे बनता है? पेन बनता है प्लास्टिक से है, मेटल, धातु से, प्लास्टिक से धातु उससे मिलके बनता है पेन। ऐसी और भी चीजें आपको यहाँ पे राइट करना है और उसके मटेरियल का नेम राइट करना जिससे मिलकर बना हुआ है। इसको आपको कंप्लीट करना टेबल, ठीक है? yes, ma'am. ओके, तुम यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं अविरल, आप बताइए Yes, बेटा। ma'am. चलिए, कोई ऑब्जेक्ट का नेम बताइए और उसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है उसको बनाने के लिए। बोलिए बेटा अविरल। मैम, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसी एक ऑब्जेक्ट का नेम बताइए, यहाँ पे राइट करिए, और वह किस मटेरियल से मिलके बना हुआ है, उस मटेरियल का आप नेम राइट करिए, बताइए। सबको एक एक एग्जाम्पल देने हैं, मिला के कितने एग्जाम्पल हो जाएंगे, कितने लोगों? 5। चलिए बताइए जल्दी से।
महक आप बताइए बेटा, अभी अभी को सोचने को। मैम डोर। हम्म, मैम डोर। मैम टॉय, प्लास्टिक एंड मैम डोर। कॉटन। फिर से बोलिए महक, क्या बोला आपने? मैम टॉय, टॉय, प्लास्टिक एंड कॉटन। ओके, प्लास्टिक एंड कॉटन, गुड। यहाँ पे हम राइट करेंगे टॉयज। खिलौने होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं? ये प्लास्टिक के खिलौने भी होते हैं और प्लास्टिक एंड कॉटन। कॉटन के भी खिलौने होते हैं। कॉटन। ओके, नेक्स्ट अब बताएंगे सिद्धार्थी एक एग्जांपल। मैम मैम बॉटल। बॉटल, गुड। बॉटल बता रहे हैं अविरल। बॉटल किससे बनता है बेटा? मैम प्लास्टिक। मैम प्लास्टिक, प्लास्टिक। मैम प्लास्टिक एंड मेटल। मेटल। ओके, चलिए आप बताइए सिद्धार्थी थर्ड मैम एग्जांपल। की। क्या मैम की। क्या बेटा? मैम की। मैम लॉक, लॉक। हाँ, और किससे बनता है वो? मैम लोहे से। मैम और एल्युमिनियम से। ओके, आयरन, एल्यूमिनियम यहाँ पे राइट करना। नेक्स्ट चलिए आप बताइए अरुण, फोर्थ एग्जांपल आप बताइए अरुण। जिन एग्जांपल आप लोग दे रहे हो उस एग्जांपल को यहाँ पे राइट भी करना है, ठीक है? अरुण को आवाज नहीं जा रही है। दीपिका बेटा आप बताओगे, एक एग्जांपल आप भी दीजिए। बैग, शूज, सब राइट कर सकते हो ना? बैग है, शूज है, और क्या हो सकता है? जो स्टैचू होता है, मूर्ति होता है, वो किससे बनता है? मूर्तियां किससे बनती हैं, किस चीज से? मैम वुड एंड स्टोन। स्टोन से, मिट्टी से बनती हैं। ओके, मिट्टी से भी आप राइट कर सकते हो। स्टोन की भी होती है, वुड। यहाँ पे आप क्ले भी राइट कर सकते हो, ठीक है? कई प्रकार की मटेरियल से बनती हैं। और चलिए आगे देखते हैं, टाइम ओवर होने वाला है। तो आप लोग इसको कंप्लीट करना लिस्ट को, ठीक है? एक्टिविटी सेकंड रीड करते हैं। टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स। यहाँ पे कुछ कॉमन मटेरियल्स यूज किए गए, राइट किए गए हैं। यू कैन आल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1 दैट आर नोन टू यू। अब यहाँ कॉलम 1 में आप और भी मटेरियल को ऐड कर सकते हो जिसको आप जानते हो। एक आपका एक्टिविटी 2 में कंप्लीट करना है इसको। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो। आपको सोचना है, कोशिश करना है उस चीजों की जो आप प्रत्येक दिन उसको यूज करते हो, उसके बारे में आप जानते हो। दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल्स, जो कि इन मटेरियल्स को मिला के बनाई गई हो। एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2। कॉलम 2 में आपको लिस्ट में राइट करना है। कॉलम ए में जो मटेरियल यहाँ पे राइट की गई है, इन्हीं मटेरियल का यूज किस ऑब्जेक्ट में होता है, उस ऑब्जेक्ट का नेम आपको सोच के राइट करना है, ठीक है? यस मैम। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स? हम इस टेबल में क्या पाते हैं? फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स। पहले हमने उस ऑब्जेक्ट का ग्रुप बनाया इन मेनी डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से। वी देन फाउंड द ऑब्जेक्ट्स, फिर हमने उस ऑब्जेक्ट को ढूंढा अराउंड द, अपने चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट होती है हमारे चारों तरफ। आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, जो कि अलग अलग प्रकार के मटेरियल से मिला के बनाई जाती हैं। एंड ऑब्जेक्ट्स कुड आल्सो बी मेड ऑफ मेनी मटेरियल्स, और भी ऑब्जेक्ट हैं जो कि कई प्रकार के मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं। ऐसी कई सारे ऑब्जेक्ट हैं जो कि केवल एक मटेरियल से मिलकर बनी है। यहाँ पे राइट है, एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल। ऐसी कई सारी वस्तुएं होती हैं जो कि केवल एक मटेरियल को मिला के बनाई जाती हैं। एंड ऑब्जेक्ट, और भी कई ऑब्जेक्ट ऐसी होती हैं, कुड आल्सो बी मेड ऑफ मेनी मटेरियल्स, जो कि कई प्रकार के मटेरियल को मिला के बनाई जाती हैं। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। दोबारा से एक मटेरियल जो है कई प्रकार के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज हो सकते हैं। ऐसा एक मटेरियल है जो कई प्रकार के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का यूज हम कई प्रकार के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे बॉटल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, टॉयज बनाने के लिए प्लास्टिक का यूज करते हैं ना? ओके, Yes, ma'am. what decide which material should be used for making any given objects? If
It seems that we need to know more about different materials. Okay? हमें इसमें देखना है, से पहचान करनी है कि चीजें जो होती हैं, इट सीम्स दैट वी नीड टू नो, हमें इसकी जानने की आवश्यकता है, मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स, इन सभी मटेरियल के बारे में, अलग अलग मटेरियल के बारे में अब जानना है, तो इसको जानेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, यहाँ पे हमने कई प्रकार की चीजों की को क्रमबद्ध किया, अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को किस मटेरियल से मिलकर बनी है इसको हमने देखा। आपको पता करना है कि मटेरियल किससे बने होते हैं। ओके, यहाँ पे जो मटेरियल है, आपको मटेरियल के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। ओके, तो इसको हम इकट्ठा करेंगे नेक्स्ट सेशन में, मटेरियल के बारे में कि चीजें जो है इस मटेरियल से क्यों बनाई जाती हैं। ऐसी कई सारी चीजें होती हैं कि उसी मटेरियल से बनाई जाती हैं, दूसरे किसी मटेरियल से नहीं बनाई जाती हैं, तो इसको जानने के लिए नेक्स्ट सेशन में रीड करेंगे। चलिए यहाँ पे टेबल कंप्लीट करते हैं। पहले यहाँ पे देखिए वुड, यहाँ मटेरियल के नेम लिखे हुए हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दीज मटेरियल, इस मटेरियल को मिला के कौन कौन से वस्तुएं बनती हैं। ओके, जैसे यहाँ पे राइट है वुड, अब वुड से क्या क्या बनता है, वुड से हम चेयर देखते हैं, चेयर बनता है, टेबल बनता है, और क्या बनता है, बोले बेटा क्या बनता है। और यहाँ पे प्लग्स, ब्लक्स, बुलक कार्ट, यहाँ पे हल बोलते हैं उसको, और बैलगाड़ी बनती है, एंड इट्स व्हील, और उसके पहिए बने होते हैं। ओके, यस मैम। अब देखते हैं पेपर, पेपर से क्या बना होता है, बुक्स, बुक्स, नोटबुक्स, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैंडल्स, कैलेंडर्स, कैलेंडर पे देखा है। यस मैम। ओके, अच्छा तो ये कैंडल्स किससे बनता है, जो कैंडल होते हैं, मोमबत्ती, ये किस मटेरियल से मिलकर बना होता है। मोम से, मोम, वैक्स बोलते हैं उसको, मोम जो मोम होता है उससे भी उसको पिघला के बनाया जाता है कैंडल। लेदर से क्या बना होता है, आपको इसको कंप्लीट करना है। लेदर से हम क्या बनाते हैं मैम, बैग एंड शूज, बैग, शूज, बेल्ट। ओके, जैकेट, यस। प्लास्टिक से क्या बनता है, मैम लंच बॉक्स, टेबल, चेयर। ओके, बकेट, लंच बॉक्स, बोतल, टॉयज, प्लास्टिक के टॉयज भी होते हैं। यस मैम। कॉटन, कॉटन से क्या बनता है मैम, टेडी बियर, टेडी बियर, और क्लॉथेज, कपड़े बनते हैं कॉटन के, टेडी बियर भी बनाते हैं, और बेडशीट बनाते हैं, बेडशीट बनता है कॉटन से। ओके, यस मैम, पिलो, यस। तो आप इसको कंप्लीट करना, इस टेबल को। किसी को पूछना है कुछ? नो मैम। तो आज हमने क्या देखा, चैप्टर में हमने क्या रीड किया आज, बोले महक बेटा, हमने आज इस चैप्टर में क्या रीड किया। मैम अबाउट ऑब्जेक्ट, यस मैम। बोले महक बेटा, पहले आप बोलिए। मैम, जो हमारे चारों तरफ वस्तु होते हैं वह किससे बनते हैं, कौन से मटेरियल से, कि हमारे चारों तरफ कौन कौन सी चीजें होती हैं, ऐसी कई प्रकार की ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो कि हमारे चारों तरफ होती हैं। हमने देखा कि इनका आकार कैसा होता है। ओके, राउंड शेप में कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फिर हमने देखा कि किस मटेरियल से मिला के कौन से ऑब्जेक्ट बनते हैं। ओके, कौन से ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बनते हैं, इतना हमने आज सीखा। ओके, ओके, गुड बाय स्टूडेंट। मैम गुड बाय। गुड बाय बेटा, गुड बाय।